all dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry teacher, and we are discussing a new topic that is isomerism. So बच्चों 0 से लेके अगर मैं कहूँ टॉप लेवल की सीरीज़ है, A+ की सीरीज़ है, तो वो है हमारी आइसोमेरिज्म की सीरीज़। तो एक सीरीज़ यहाँ एक लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होती है, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस कर लिया। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करूंगी मैं, एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी कि हाँ भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे पढ़नी है, क्या एग्जांपल्स पॉसिबल है, किस तरह से पोजीशनल आइसोमर्स को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है क्या, तो बच्चों आइसोमेरिज्म वैसे भी क्या होती है, तो मैं कह दूं भाई आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, वो आइसोमर्स होते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, तो बच्चों इस फिनोमिनन को हम कहते थे आइसोमेरिज्म, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्पेसिफिक चीज़ क्या रहेगी, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन क्या डिफरेंट होगा, तो हम कहेंगे पोजीशन डिफरेंट होगी। अब चाहे डबल बॉन्ड की पोजीशन हो या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हो या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो, अगर दो कंपाउंड अगर किसी भी चीज़ में पोजीशन पे डिफरेंस शो करते हैं, है ना, दे डिफर इन पोजीशन, ईदर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट, जो ग्रुप बाहर छूट जाता है, लॉन्ग चेन के बाहर जो रहता है उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, या फंक्शनल ग्रुप। तो अगर किसी की भी पोजीशन अलग अलग है तो इस आइसोमेरिज्म को कहते हैं बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन बट डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ऑफ द फंक्शनल ग्रुप are called positional isomers and this phenomenon is called position isomerism। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल है पोजीशन आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। अब जो तुम्हें ध्यान रखनी है बात वो ये रखनी है कि बच्चों CnH2n ये फॉर्मूला बिलोंग करेगा एल्कीन को, ठीक है। अगर इसमें मुझे पोजीशन आइसोमेरिज्म बतानी है तो ये फॉर्मूला बिलोंग करता है एल्कीन को। अब तुम सोचोगे साइक्लोएल्केन का भी तो यही फॉर्मूला है, तो बिल्कुल है ना, लेकिन साइक्लोएल्केन में तुम पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे बताओगे, है ना, तो हम कहेंगे नहीं, उसमें पॉसिबल नहीं है, उसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मुझे एल्कीन के अंदर क्या करना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है। अब कैसे एक्सप्लेन करना है, तो बच्चों C4H8 तो 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो मैं कहूँगी भाई डबल बॉन्ड लगाना है, तो एक तो हो गया 1 ब्यूटीन, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन एक नंबर पे है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो भाई जहाँ डबल बॉन्ड टच होता है उसको एक नंबर दे दो, तो 1 2 3 4। तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है बच्चों, तो मैं कहूँगी भाई 4 ही तो कार्बन है, तो ब्यूट। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो जो छोटा नंबर है वही लिखना है, तो ब्यूट 1 2 है तो 1 मेंशन करना है, तो ब्यूट 1E, ठीक है, या 1 ब्यूटीन लिख दो, एक ही बात है। तो एक तो हो गया भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन एक नंबर पे है, ठीक है। अब 2 नंबर पे, तो बच्चों ब्यूट 1इन, तो दूसरा तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे ब्यूट 2इन, है ना। इस बार डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो बच्चों नंबरिंग कहीं से ही कर लो, एक ही बात है, तो 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है दैट इज 4 कार्बन। डबल बॉन्ड कितने पे है, तो आप कहेंगे 2 और 3 के बीच में है, यानी 2 पे इन है, तो इट विल बी ब्यूट 2इन। अब ध्यान से देखो, पहले स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, सेकेंड स्ट्रक्चर में भी लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, तो ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है क्योंकि चेन तो बराबर है। लेकिन पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 नंबर पे है और दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर पे है, तो बच्चों पोजीशन बदल गई, इसलिए ये क्या माने जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों C4H10O।
पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो अब तुम्हें C4H10O के एल्कोहल के सारे आइसोमर्स बताने हैं और उसमें पोजीशन वाले तुम्हें बताने कि पोजीशन कौन कौन से। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो सारे बना लेते हैं। तो भाई 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, डबल से 2 ज़्यादा, मतलब एल्केन तो है ही, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल OH। ठीक है, तो बच्चों 4 कार्बन वाला एल्केन तो मैं कह दूंगी ब्यूटेन, फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो मुझे लगा पहला स्ट्रक्चर तो मैं ये बना लेती हूँ ब्यूटेन 1 ऑल, है ना बच्चों। नंबरिंग करना है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको 1, तो 1 2 3 4। तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा ब्यूटेन, और 1 पे क्या है, तो 1 पे है ऑल, सो इट विल बी ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अब बच्चों ब्यूटेन 2 ऑल हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे चेन तो सेम रख लेते हैं, OH को 2 नंबर पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन अगर ब्यूटेन 1 ऑल है तो सेकेंड, तो ये 1 2 3 4। ओके, तो सेकेंड वाला देखो तो मैं कहूँगी 4 कार्बन तो फिर से है। ठीक है, तो ब्यूटेन, और इस बार ऑल 2 नंबर पे है, तो बच्चों ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, कोई तकलीफ नहीं। अब हम क्या करें, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 पे ऑल कर दूंगी तो पॉसिबल नहीं, नंबरिंग इधर से हो जाएगा। अब हमें चेन को बदलना पड़ेगा, तो बच्चों थर्ड जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें हम आइसोब्यूटेन लिख देते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ा था ना, 4 कार्बन सीधे तो नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन, और OH में यहाँ लगा लेती हूँ। ठीक है, अभी इसका IUPAC लिख दो, तो देखो फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है दैट इज 1 2 3। अब IUPAC में क्या हुआ, तो बच्चों ये है 2 पे मिथाइल, एक कार्बन बाहर छूटा तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन मिथाइल, 2 होता तो इथाइल लिख देते। तो 2 पे मिथाइल, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन 1 ऑल है। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल लिख दो। ठीक है, अब फोर्थ स्ट्रक्चर बच्चों, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे आप आइसोब्यूटेन तो लिख दो, OH सेकेंड नंबर पे लगा दो इस तरीके से। ठीक है, अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, तो भाई लॉन्ग चेन तो देखो 1 2 3, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो 3 कार्बन की है। 2 पे क्या लिखा है बच्चों, तो 2 पे तो मिथाइल लिखा है, तो हम कहेंगे ओके। IUPAC में अगर हम नाम देखें तो 2 पे है मिथाइल। ओके, अब 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, तो हम कहेंगे प्रोपेन, लेकिन इस बार ऑल 2 पे है, तो बच्चों 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब आपको इन सब में रिलेशन बताना है, सब में बताना है कौन कौन सा आइसोमर है। ठीक है, तो बच्चों देखो फर्स्ट, या हमने क्या लिखा है ABCD लिखा है क्या, ठीक है, तो ये B है ना, दिस वन C एंड दिस इज D। ओके, तो अब देखो मैं ये स्पेस मिला है, यहाँ हमें आंसर लिखना है अपना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, A और B को ध्यान से देखो और दिमाग लगाओ कि A और B में क्या रिलेशन है। तो A तो है ब्यूटेन 1 ऑल और B क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेन 2 ऑल, तो भाई ब्यूटेन ब्यूटेन तो बराबर है, चेन बराबर है, तो चेन समान है, दोनों में 4-4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, इसका मतलब चेन आइसोमर तो नहीं है। लेकिन पहले में आप कह रहे हो 1 ऑल, दूसरे में कह रहे हो 2 ऑल, तो स्थिति है ना, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा पोजिशनल आइसोमर। तो मैं कहूँगी हाँ भाई A और B की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो A और B जो है वो है पोजिशनल आइसोमर यानी कि PI। ठीक है, पोजिशनल आइसोमर को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं हम, PI। ओके भाई, तो A और B तो है PI। अब बच्चों A और B हो गया, C और D को देख लेते हैं। तो C में लॉन्ग चेन, तो मैं कहूँगी प्रोपेनॉल दिख रहा है, 2 पे मिथाइल है। D में लॉन्ग चेन, तो वो भी प्रोपेनॉल दिख रहा है, 2 पे मिथाइल है।
लेकिन ए में सॉरी सी में, तो सी में ऑल 1 नंबर पे है, प्रोपेन 1 ऑल, और डी में प्रोपेन 2 नंबर पे है, प्रोपेन 2 ऑल। तो हम कहेंगे चेन तो फिर से बराबर है, ठीक है। तो बच्चों अगर चेन बराबर है तो चेन आइसोमर तो नहीं हो सकती। पोजीशन डिफरेंट है भाई, 1 ऑल और 2 ऑल, तो अगर पोजीशन डिफरेंट हुई तो हमें कहना चाहिए पीआई, पोजिशनल आइसोमर। क्लियर, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं ए और सी में, ठीक है। तो बच्चों ए और सी, तो ए में देखो ब्यूटेन 1 ऑल है, सी में देखो प्रोपेन 1 ऑल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो भाई ये भी 1 ऑल, ये भी 1 ऑल, तो पोजीशन सेम है। लेकिन यहाँ तो आप कह रहे थे ब्यूटेन है, यहाँ आप कह रहे हो प्रोपेन है, तो चेन डिफर हो गई, है ना। ए में लंबी चेन में 4 कार्बन है, सी में लंबी चेन में 3 कार्बन है, चेन बदल गई, पोजीशन सेम रही। तो बच्चों अगर चेन बदल गई तो हम कहेंगे CI, चेन आइसोमर। क्लियर। सिमिलरली अब हम बी और डी में चलते हैं, तो भाई बी और डी, तो ध्यान से देखो बी तो लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, ऑल 2 पे है, और डी तो भाई लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, ऑल तो 2 पे है, तो भाई वो भी 2 ऑल, ये भी 2 ऑल, तो पोजीशन सेम है। लेकिन चेन में 4 कार्बन है, चेन में 3 कार्बन है, तो चेन बदल गई, तो दे विल बी CI, चेन आइसोमर। तो अब आप कहेंगे बी एंड डी क्या है, तो भाई वो चेन आइसोमर है, समझे ना। बी में लॉन्ग चेन तो 4 कार्बन आपने ब्यूटेन लिखा है, और डी में लॉन्ग चेन तो भाई आपने प्रोपेन लिखा है ना। तो चेन तो बदल गई, ब्यूटेन और प्रोपेन, लेकिन वो भी 2 ऑल है, ये भी 2 ऑल है, तो हम कहेंगे पोजीशन सेम है। ओके, ठीक है, यहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं। अब ए और डी में कंपेयर नहीं किया, तो भाई ए और डी में कंपेयर कर लो। तो बच्चों यहाँ लिख रही हूँ मैं, ए और डी में कंपेयर कर लो। तो देखो ए में है बच्चों ब्यूटेन, डी में है प्रोपेन, चेन बदल गई। ए में कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन ब्यूटेन, डी में कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन प्रोपेन, चेन बदली। अब ए में है बच्चों 1 ऑल, और डी में क्या है 2 ऑल, तो पोजीशन भी बदल गई, तो भैया चेन भी बदल गई, पोजीशन भी बदल गई, तो दोनों आइसोमर। तो हम कहेंगे भाई ये है CI एंड साथ में क्या है, तो PI। अब बच्चों सेम सिचुएशन तुम्हें किस में मिलेगी, बी और डी में मिलेगी, सॉरी बी और सी में मिलेगी, ठीक है। जब आप बी और सी को कंपेयर करने जाओगे तो आप क्या देखोगे कि भाई सी के अंदर प्रोपेन है, बी के अंदर ब्यूटेन है, चेन बदली। सी में 2 ऑल, सॉरी सी में 1 ऑल और बी में 2 ऑल, तो 1 ऑल 2 ऑल, तो पोजीशन भी बदली, चेन भी बदली, तो मैं कह दूंगी भाई बी और सी जो है वो चेन आइसोमर भी है एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। क्लियर, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें देखनी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो बच्चों आगे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अल्कोहल वाला तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दे रही हूँ, आपको क्या करना है, मुझे उसका PI बताना है, ठीक है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। मैं आपको एक कंपाउंड दे दूंगी बच्चों, आपको उसका पोजीशन आइसोमर बना के बताना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिख देती हूं एग्जाम्पल, तो आपको दिमाग लगाना है और आपको खुद को उसका PI बनाना है, पोजीशन आइसोमर। मे भी एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा बना देना, ओके। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल जो है वो आपके पास है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव प्रोपेन 1 ऑल, है ना। मैथ एट प्रोप 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन प्रोपेन, और 1 पे ऑल है। तो भाई प्रोपेन 1 ऑल, और मैं आपसे पूछूँ लो पोजीशन आइसोमर बताओ, तो आप कहोगे भाई प्रोपेन 1 ऑल, तो पोजीशन आइसोमर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल बना लो बस, और तो क्या कर लेंगे। तो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल का क्या है, PI है, पोजीशन आइसोमर है,
सिमिलरली बच्चों मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया भाई 1 ब्यूटीन, ठीक है, पीआई बनाना है, चेन नहीं बदलनी है, तो आप कहोगे 1 ब्यूटीन और पीआई बनाना है, पोजीशन बदलनी है, तो 1 ब्यूटीन का आइसोमर हो जाएगा बच्चों 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन पीआई में जाओ तो 2 ब्यूटीन, ओके। तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल बच्चों आपके पास है 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है भाई, लॉन्ग चेन में आपके पास 5 कार्बन है, 2 पे मिथाइल, सो 2 मिथाइल पेंटेन, और मैं कह रही हूं पीआई बनाओ, तो बच्चों सिर्फ पीआई बनाओ, सीआई मत बना देना। तो आप कहोगे अच्छा भाई चेन तो 5 की ही रखनी है, तो बिल्कुल चेन में 5 कार्बन ही होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां चले तो 2 पे मिथाइल है, इसी को शिफ्ट कर दे क्या? ऐसा हो सकता था क्या कि मैं इधर 3 मिथाइल कर दूं? तो बच्चों ये 2 मिथाइल पेंटेन और वो 3 मिथाइल पेंटेन, तो देखो ये भी पेंटेन वो भी पेंटेन, तो पेंट यानी 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो हम कहेंगे चेन तो बराबर है। लेकिन 2 मिथाइल पेंटेन मतलब मिथाइल यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 नंबर पे है, और 3 मिथाइल पेंटेन में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 नंबर पे है, तो हम कहेंगे भाई सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन तो बदल गई, ठीक है। अब बच्चों और एग्जाम्पल आपके पास है डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं साइक्लोहेक्सेन पे, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब चेन नहीं बदलनी है, अगर मैंने कहा साइक्लोहेक्सेन और मैं पूछ रही हूँ पीआई बनाओ, तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन एज इट इज रखना है, तो फिर इन मिथाइल का क्या करें? तो इनकी पोजीशन बदलो, तो देखो ये हो गया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और क्या कर सकते थे? तो आप कहोगे हम 1,3 भी कर सकते थे, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और क्या पॉसिबिलिटी थी? तो बच्चों आप 1,4 भी कर सकते थे, है ना, तो 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कितने पोजीशन आइसोमर से पोजीशन बदलनी है, चेन नहीं बदलनी है, यूँ नहीं आपके पास डाइमिथाइल था तो आप इथाइल कर दो, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मुझे चेन नहीं बदलनी है किसी भी सिचुएशन में, मुझे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज करनी है, क्लियर। तो हम कहेंगे भाई 3 पीआई हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों आपके पास है क्लोरोबेंजीन और मैं कह रही हूँ कि भाई इसका पीआई बनाओ, तो अब आप कहोगे भाई बेंजीन के ऊपर क्लोरो है, तो एक ही तो क्लोरीन है, उसको कहीं लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं, इसका तो कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब क्लोरोबेंजीन नो पीआई। अब इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो एक ही है और वो आपने बना दिया, तो अब पीआई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल हुए थे बच्चों हमारे? 5 एग्जाम्पल हो गए थे, ठीक है। 6th एग्जाम्पल आपके पास है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अभी बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा, है ना, यहाँ पे एक ही वैलेंसी खाली होती है, 2 मत कर देना, वो साइक्लोहेक्सेन था इसलिए 2 था, ठीक है। बेंजीन में एक ही खाली होती है वैलेंसी, वहाँ आपने सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, तो एक जगह पे एक ही पॉसिबल है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ठीक है, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, पीआई बनाओ। तो तुम कहोगे अगर ऑर्थो पॉसिबल है तो मेटा भी पॉसिबल है और पैरा भी पॉसिबल है, तो इसके 2 और पीआई बन सकते हैं, ठीक है। टोटल डाइक्लोरोबेंजीन 3 बन सकते हैं, एक आपने बना दिया ऑर्थो, दूसरा बनना है मेटा, और तीसरा क्या बनेगा? तो हम कहेंगे पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो लिख दूं इसको, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। तो भाई डाइक्लोरोबेंजीन के कितने पीआई पॉसिबल है टोटल? तो हम कहेंगे टोटल 3, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, मतलब आपके पास बेंजीन तो है, अब 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है और 3 पे भी क्लोरो है। अब आप क्या करोगे भाई? टोटल आपके पास 3 क्लोरीन है, तो हम क्या सोच सकते हैं भाई? पोजीशन बदलनी है ना, तो देखो यहाँ एक बार मैं नंबरिंग कर देती हूँ भाई 1, 2, 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन।
अब सोचो कि अब तुम और क्या कर सकते हो। तो बच्चों अब इस क्लोरीन को हटा दो, 1 2 तो इसको रहने दो, ठीक है, 1 2 रहने दो, 3 हटा के 4 पे लिया। तो हम कहेंगे अच्छा आप चाहते हो 1 2 4, है ना, 1 2 4 और 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो तो हो ही गया, ठीक है। तो 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन। और क्या पॉसिबल है? तो भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको अगर मैं यहाँ ले लूँ तो कुछ चेंज होगा क्या? तो देख लेते हैं भाई चेंज होने की स्थिति है कि नहीं। तो 1 2 तो मैंने रहने दिया, ठीक है, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया और ये कर दिया। तो बच्चों अब ये वापस क्या हो गया, अब ये हो गया 1, है ना, 1 2 और ये तो 4 हो गया, तो वो तो ऑलरेडी था ही सही। तो हम कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और 1 2 3 3 तो हमने कंटिन्यू कर लिया था। अब क्या करें, तो तीनों को ऑल्टरनेट पोजीशन पे लिखे क्या, मतलब 1 लिख दिया, 3 लिख दूँ और 5 लिख दूँ। तो मुझे लग रहा है भाई 1 3 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन पॉसिबल है, देखो, ठीक है। एक बार तो हमने कंटिन्यू कर लिया तो आपको दिख ही रहा है 1 2 3। एक बार आपने क्या कर दिया, तो भाई आपने कर दिया 1 2 4। अब आप देखो और कोई स्थिति पॉसिबल है, 1 3 5 तो आपने कर दिया, ठीक है। और आपको कुछ लग रहा है कि हाँ अब मैं और कुछ बना सकता हूं, ठीक है। तो हम कहेंगे ये 2 और आइसोमर्स इसके पॉसिबल है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है टेट्राक्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन पे कंटिन्यूअसली आपने क्या किए बच्चों, 4 Cl लगा दी, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, तो बच्चों एक Cl को 3 Cl तो साथ में रहने दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 2 क्लोरीन साथ में रहने दी ना, वैसे कि वैसे यहाँ 3 Cl साथ में रहने दो, ठीक है, और एक यहाँ लिख दो। तो ये तो क्या हो गया 1 2 3 और 5 हो गया। तो हम कहेंगे ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो भाई 2 2 Cl रहने दो, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर वैसे बना दो कि भाई 1 2 तो है ही, 3 नहीं है और 4 5 है, ठीक है। और कुछ पॉसिबल है तो चेक कर लो कि इसके अलावा कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो और पॉसिबल नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। अगर आपको मैं कह दूं कि भाई पेंटाक्लोरोबेंजीन है तो आप क्या कर लेंगे, है ना, यही ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल। तो बच्चों मैंने इस तरह से ले लिया 1 2 3 4 5। अब आप क्या सोच सकते हो, किसी को हिला सकते हैं क्या, है ना, कोई भी Cl एटम को अपनी जगह से मैं शिफ्ट कर दूं और कोई नया पोजीशन पॉसिबल है, चेक करो क्या आपको लग रहा है कि कोई नया पोजीशन पॉसिबल है ना। 1 2 3 4 5, आप सोचो Cl अगर मैं इधर भेज दूं तो नंबरिंग वहीं से कर लेना, ठीक है। तो हम कहेंगे और कोई नया पॉसिबल, तो नया पोजीशन तो पॉसिबल नहीं है। मतलब पेंटाक्लोरोबेंजीन की जब बात आएगी तो आप लिख देना भाई ये अकेला ही पीस है, मतलब ये अकेला स्ट्रक्चर है, अब इसका कोई दूसरा आइसोमर पोजीशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हुई या नहीं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी बच्चों, उसमें हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अभी तक पोजीशन आइसोमेरिज्म पे कितने क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है, ये हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, थोड़ा और स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।